हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लॉकडाउन के समय अपना टाइम जो है बर्बाद नहीं करना चाहते हैं और अगर आप ऑनलाइन मोबाइल सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग, मोबाइल हार्डवेयर रिपेयरिंग और मोबाइल ईएमएमसी कोर्स की रिपेयरिंग या फिर लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप एक डेमो क्लास ले सकते हैं। अगर आपको डेमो क्लास से अगर लगता है कि आप जो है सीख सकते हैं अच्छी तरीके से, तभी आप मेरा इंस्टीट्यूट जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आज हम लोग जानेंगे कि जो मोबाइल है वो कितने वोल्ट से चलता है, चाहे वो एंड्रॉयड हो, आईफोन हो और कीपैड हो। ठीक है, क्योंकि मार्केट में सभी प्रकार के मोबाइल जो है आपके शॉप पे जरूर आएंगे मार्केट से फेयर होने के लिए। ठीक है, तो जो लाइट होती है वो जो कितने प्रकार की होती है, विद्युत धारा, वोल्टेज, सब लोग जानते हैं, बताइए। दो तरह की एसी डीसी। एसी डीसी एक्चुअल में क्या होती है विद्युत धारा? लाइट जो होती क्या है, इसके हमें को दिखाई तो देता नहीं, हमें जब बल्ब जलता है या कहीं चलता है तभी हमें पता चलता है कि यहाँ लाइट जो है चल रही है। तो लाइट क्या है? तारों के अंदर बहती है, फिर हमें दिखाई पड़ती है? नहीं पड़ती ना। नहीं सर। नहीं। तो आज हम लोग वही जानेंगे कि जो विद्युत धारा है वो कैसे बनती है। तो कल मैंने जाना था इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो वहीं से हम आज शुरू करते हैं और वहां से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है काम करती है इलेक्ट्रॉनिक्स और कैसे बनती है विद्युत धारा। ठीक है, यानी वोल्टेज। तो ये शायद काफी लोगों का क्वेश्चन है और शायद इसको जो है काफी लोगों को पता भी नहीं होता कि लाइट कैसे बनती है, विद्युत धारा। ठीक है, हम लोग एसी डीसी तो जानते हैं, एसी डीसी क्या क्या है, लेकिन लाइट नहीं जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, तो आज हम थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में, कैसे काम करती है विद्युत धारा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसकी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे तत्व जिनके आखिरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन होता है, उन्हीं से जो है लाइट बनती है। अब लाइट का मतलब कैसे कि जो ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर ये मूव होके यहाँ से दूसरे आइटम पे, ये आइटम का स्ट्रक्चर है, दूसरे आइटम पे चला जाए तो जो है लाइट बन जाती है। ये इसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है और ये मूव होके दूसरे आइटम के ऑर्बिट में जा रहा है, और इस पे भी एक है तो दूसरे पे जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इसी मूव यानी कि जो यहाँ से मूव होगा यहाँ पे, इसके आगे जो इलेक्ट्रॉन जो जाएगा, जैसे यहाँ पे देख लो आप, देखो ये है, यहाँ से ये इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आ रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आ रहा है। ऐसे जो होता है ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पे माइनस होता है, मूव करता है। तो इसी को कहते हैं विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, बिजली। तो यहाँ पे हम लोग जो डेफिनेशन है विद्युत धारा की, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन के बहाव को, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को या बहाव को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को V से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसको हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। भाखड़ा, नांगल, बांध जो होते हैं, वहां पे क्या होता है? पानी गिरता, नीचे डायनामा लगा होता है, मोटर, वहीं से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। तो ये कॉपर के जो आइटम है उस पे एक एक इलेक्ट्रॉन सब पे होता है। जब धक्का मिलता है इसको, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाता है, देख रहे हो, दूसरे का दूसरे चला जाता है, तीसरे का तीसरे पे। और ये जो प्रोसेस होती पूरी, ये कहलाती है विद्युत धारा। इसी तरीके से आपकी जो बनती है, कुछ कम समझ में आया होगा ना। विद्युत धारा को हम लोग वोल्ट कहते हैं, वोल्ट, वोल्टेज। और वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। V जहाँ पे लिखा होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? वोल्टेज। यहाँ पे समझ में आ रहा? वोल्टेज, इसकी जो डेफिनेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन के बहाव को हम लोग वोल्टेज कहते हैं, ठीक, और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो होता है, ये दो टाइप का जो है वोल्टेज होता है, AC
और जो दूसरा होता है डीसी, डीसी। एसी डीसी, और वी से प्रदर्शित करते हैं, दोनों को करते हैं वी से, चाहे वो एसी हो या डीसी, एसी को अल्टरनेट, डीसी को डायरेक्ट करंट जो हम लोग डायरेक्ट। डायरेक्ट करंट हम लोग जो है बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लो कॉपर का तार लिया और उसको अगर हम जूम करके देखेंगे तो ये बाहर की तरफ जो प्लास्टिक लगी है और उसके अंदर जो ये क्या इलेक्ट्रॉन है आखिरी कक्षा में। तो अगर हम यहाँ से अगर कोई ताकत लगाए, कोई फोर्स दे, क्या करें, कोई ताकत लगाएंगे यहाँ से, तो क्या होगा, ये एक, और यहाँ पे कितनी ताकत लगाएंगे, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि अगर हमें यहाँ से इसको बाहर निकालना है, यहाँ से हटा के हमें यहाँ पर लाना है, तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉनों की ताकत लगानी पड़ेगी। जब यहाँ से फोर्स देंगे 2 इलेक्ट्रॉनों का हम यहाँ से, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव होगा इस जगह पे, इस पे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पे मूव होगा और ये वाला इस पे मूव हो जाएगा, और ये मूव यहाँ पे ऐसे। आप कभी लाइन में लगे हो, जब लाइन में लगे हो तो कोई अगर एक धक्का देता है तो पूरी लाइन झुक जाती है, देखे हो ना, वही कंडीशन है यहाँ पर। यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर और आ जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह नहीं रहेगी, क्योंकि आखिरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये वाला इधर, ये इधर, ऐसे जब ये आगे की तरफ चलने लगेंगे तो इसी इलेक्ट्रॉन की जो बहाव होगा इसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। अब बात करते हैं, वहां तो समझ में आ गया एम्पियर क्या होता है, एम्पियर, और इसको हम लोग ए एम से प्रदर्शित करते हैं, ए एम से। तो जो इलेक्ट्रॉन जो भी ये मूव हो रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसकी जो क्या होती है, स्पीड जो होती है, कितनी स्पीड, जैसे आप बाइक चलाते हो 10 की स्पीड से, 20 की स्पीड से, 40 की स्पीड से, तो जो स्पीड होती है उस स्पीड को हम लोग कहते हैं यहाँ पे एम्पियर। यानी क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के बहाव की यानी मूवमेंट की जो स्पीड होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाँ एम्पियर कहते हैं। और हर्ट्ज किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में, जैसे मान लो यहाँ से मूव हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो एक सेकंड में यहाँ से लेके यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ से एक सेकंड में, एक सेकंड में यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक कितने आएंगे, उसको हम लोग कहते हैं हर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी। यानी कि एक सेकंड में मूव हुए इलेक्ट्रॉन को हम लोग हर्ट्ज कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की जो बहाव है उसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के बहाव की स्पीड को एम्पियर कहते हैं। और एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहते हैं, मूव होते हैं, उसे हम लोग हर्ट्ज कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। अब बात करते हैं, कोई चार्जर अगर आप लेते हो, कोई भी चार्जर, ठीक है, आप कहते हो ना 2 एम्पियर चाहिए चार्जर, अगर हम कोई भी मोबाइल का चार्जर लेते हैं तो उस पर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मेंशन रहती है, कितने वोल्टेज इनपुट है, कितने आउटपुट है, कितने हर्ट्ज है। आपने कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये पढ़ा है, यस सर, पढ़ा है ना। हर चार्जर पे ये मेंशन होती है। देख रहा आपको, एसी अल्टरनेट इस तरीके से मूव करती है और डीसी रहती है डायरेक्ट। इस तरीके से जो है एसी चलती है, अल्टरनेट प्लस माइनस। और डीसी में क्या होता है कि प्लस अलग होता है, माइनस अलग होता है। तभी तो हम लोग एसी में क्या होता है, जो चार्जर होता है, चाहे हम ऐसा लगाएं और चाहे प्लग में ऐसा लगाएं, ठीक है, ऐसा लगाएं चाहे ऐसा लगाएं, आपका मोबाइल जो है चार्ज तब भी होता है। लेकिन कभी आपने बैटरी उल्टा लगा के देखी मोबाइल में, प्लस जगह माइनस लगा दो, माइनस जगह प्लस लगा दो, तो क्या हो जाएगा, मोबाइल आपका खराब हो जाता है। यही होता है। 200 वोल्ट लिखा है, एसी का सिंबल बना है और यहाँ पे एसी वोल्टेज लिखा है। तो एसी वोल्ट में क्या है, अपने यहाँ का जो वोल्टेज होता है 150 से लेकर 240 तक होता है। तो आपको क्या करना, 200 के ऊपर है तो आपको मल्टीमीटर सेट करना पड़ेगा 750 पे। फिर आप जो है बोर्ड में उंगली डालने की आवश्यकता नहीं, मल्टीमीटर की प्रॉप डाल के चेक कर सकते हो कितना वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसके बाद करते हैं डीसी वोल्टेज की। डीसी वोल्टेज का सेक्शन ये है। मल्टीमीटर से क्या कर सकते हो आप, बैटरा, जो बड़ा वाला बैटरा होता है वो भी 12 वोल्ट का होता है, ठीक है, तो उसको भी आप यहाँ पे 20 वोल्ट पे सेट करके मोबाइल की बैटरी, जो एक और मल्टीमीटर के अंदर बैटरी आती है 9 वोल्ट की, उससे भी आप जो है चेक कर सकते हो। एसी से ही बनता है डीसी। एसी में क्या होता है, प्लस माइनस ऐसे चलता है। तो उसमें क्या होता है, प्लस प्लस की जो पॉइंट होते हैं वो अलग कर लिए जाते हैं साइकिल, और माइनस माइनस के अलग कर लिए जाते हैं, वो बन जाता है तुम्हारा डीसी। ठीक, और एसी से ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है, डीसी। एसी में क्या होता है, आप लोग चिपक जाते हो और फिर छूट जाते हो। कैसे होता है देखो, यहाँ पे समझाते हैं। ठीक है, पॉइंट ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस, यानी कि 50 एक सेकंड में 50 बार प्लस माइनस जो है एसी जो चलती है। लेकिन जो अपने यहाँ जो बल्ब लगा होता है वो एक सेकंड में 50 बार
जलता है और 50 बार बुझता है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है, लेकिन हमको तो लगता नहीं कि बराबर हम लोगों को जलता हुआ दिखाई देता है, ऐसे ही होता है ना। हाँ। लेकिन रियल यही है, लेकिन हम लोग माने कैसे? साइंस तो कहती है भाई प्रूव करो। तो प्लस पे हम लोग जब करंट लगता है तो प्लस पे हम चिपक जाते हैं, माइनस पे हम लोग छूट जाते हैं, सबको पता है, ठीक है। हाँ। अब क्योंकि हमारी आंखों की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ह्यूमन आइज की जो फ्रीक्वेंसी होती है 15 से 20 हर्ट्ज की होती है, 15 से 20 हर्ट्ज की। यानी कि 1 सेकंड में अगर कोई काम 15 से और 20 बार अगर हो रहा है, तो अगर उसको हम ध्यान से देखेंगे तो उसको देख सकते हैं, और उससे ज्यादा होगा तो हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो क्या हम ये लाइट जो तारों में बहती है इसे हम देख सकते हैं? इसीलिए हम लोग इसको नहीं देख पाते हैं। अब तुम्हें एक एग्जांपल से तुम्हें समझाते हैं। क्रिकेट मैच सब लोग देखते हो? यस सर। इंडिया पाकिस्तान जरूर देखते होगे। कभी तुमने थर्ड अंपायर का नाम सुना है? यस सर। थर्ड अंपायर, वहां पे क्या होता है, क्रिकेट स्टेडियम में किसी ने बॉल फेंकी और पता नहीं चला क्या हुआ, 4 रन थे, छक्का था या आउट हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है, रिप्ले दिखाया जाता है। रिप्ले में क्या होता है, जूम करके देखा जाता है कि एक्चुअल में टच हो रहा है या नहीं हो रहा है, रोक के। ऐसे यहाँ पे होता है। इसके लिए एक डिवाइस आती है जिसे हम लोग कहते हैं CRO डिवाइस, या हम लोग कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या डिजिटल CRO। उससे जो होती है फ्रीक्वेंसी चेक होती है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं, ये क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है। क्या इसे आप चेक कर सकते हो? नहीं चेक कर सकते, हमेशा कम ज्यादा होती है। इसको चेक करनी, हमारा हृदय जो ऑन ऑफ होता है ना, बार बार पंप करता है ना हृदय, दिल, ठीक है। ये देखे हो हॉस्पिटल में AC की है। अरे जो ऑन ऑफ होता है तुम्हारा ऐसे चलता है, जब आदमी मर जाता है तब क्या हो जाता है, सीधी चलने लगती है। क्यों चलने लगती है? हृदय जो है धड़कना बंद कर देता है। तो कोई पल्स जब नहीं बनेगी तो ऑन ऑफ जो है होगा नहीं, तो सीधा चलने लगी थी लाइट, यानी आदमी मर जाता है। इस डिवाइस से जो है हम लोग लाइट को देख सकते हैं कि किस तरीके से वो बहती है। ये लगभग 40,000 रुपए की मशीन आती है, इसको हम लोग डिजिटल CRO कहते हैं। मोबाइल में खैर इसका यूज बहुत कम है, इसका यूज है नहीं, ना के बराबर है, ठीक है। लेकिन लैपटॉप में इसकी आवश्यकता पड़ती है। अपने पास ये है, लैपटॉप में हम लोग इसकी पल्सेस चेक करनी पड़ती है, कई जो कंपोनेंट है वो कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। इसके बाद करते हैं हम DC की बात। और जो DC होती है तो भैया वो थोड़ा अलग टाइप की होती है। ये AC हो गई, और ये होगा DC का सिंबल। ऊपर की लाइन जो होती है ये वाली होती है प्लस, और ये वाली होती है माइनस। और आपके जो मल्टीमीटर है आपका, उसमें भी ये दिखाई देती है। अगर आपने ध्यान से देखा हो, देखो यहाँ पे AC का ये सिंबल दिया गया और ये DC का दिया गया है, ठीक है, देख रहे हैं आप? ये अब यहाँ पे समझते हैं, हमने क्या कहा था, AC से खतरनाक होती है जो है DC। AC से खतरनाक होती है, क्यों होती है बताइए? DC पे आपको करंट तो लगता ही नहीं है, तो फिर भाई DC खतरनाक कैसे होगी? कोई आंसर है किसी के पास? मतलब थोड़ा कम वोल्टेज रहता है तभी ना नहीं लगता है, वो तो 150 और 300 वोल्टेज रहेगा तो DC भी लगता है। गुड, बिल्कुल सही। देखो हम लोग मोबाइल की बैटरी पकड़ लेते हैं, हमें करंट नहीं लगता है, ठीक है। बैटरा जो होता है 12 वोल्ट का बड़ा वाला, उसके प्लस माइनस पकड़ लेते हैं, करंट नहीं लगता है। जबकि AC का हम कोई भी तार पकड़ लें तो हमें करंट जो है लगने लगता है। तो होता क्या है कि एक लिमिट होती है ह्यूमन बॉडीज के लिए, रेजिस्टेंस हम लोग होती है, तो 1 वोल्ट से लेके 80 वोल्ट तक हमें जो है करंट नहीं लगता है DC पे, ठीक। इसके बाद अगर ज्यादा वोल्टेज अगर बन रहा है कहीं पे, तो हम उस पर छूटेंगे नहीं, चिपक जाएंगे, बिल्कुल हाथ जल जाएगा पूरा, मतलब चिपक जाओ। यहाँ पे क्या होता था, AC में प्लस पे चिपकते थे, माइनस पे छूट जाते थे। यहाँ पे अगर माइनस पकड़ोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्लस पकड़ लोगे तो तुम बस उस पर पकड़े ही रहोगे, ठीक है। अब ये तो DC वोल्टेज बनता कहाँ पे है, एक्स्ट्रा वोल्टेज बैटरी टीम तो कम ही बनता है। लैपटॉप का चार्जर 250 वोल्टेज से लेकर 450 वोल्टेज DC बनता है। चार्जर के अंदर जो कैपेसिटर लगा था उसको अगर पकड़ लो तो वो आपको ऐसे चिपक जाएगा हाथ में, और बहुत ज्यादा करंट लगेगा, मतलब कि। इसके बाद जो टीवी देखे हो, टीवी का पिक्चर ट्यूब होता है, पिक्चर ट्यूब
इतना बड़ा, आपने पुरानी टीवी देखी है, ऐसी बॉक्स टाइप की होती थी, जी। पीछे एक कुप्पल Yes, टाइप का sir. लगा होता है, कुप्पल टाइप का, वही जो होती है Yes, sir. कैथोड रे बीम को जनरेट करता है, तभी पिक्चर्स दिखाई देती है। वो क्या करता है, 36,000 वोल्टेज डीसी से जनरेट करता है, यानी कि पता नहीं चलता, सेकंडों में आदमी खत्म। इतना खतरनाक करंट हो, 36,000 वोल्टेज। यहाँ 220 वोल्ट जब एसी लगता है तब भैया भैया करने लगते हैं, करते हो नहीं करते हो, कहाँ से भड़कने लगती है, जल्दी 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 करंट लग गया, तो 36,000 वोल्टेज, ठीक है, तो वो बहुत खतरनाक होता है। उन सब चीजों में ये वोल्टेज पाया जाता है। टेस्टिंग। अब एसी वोल्ट को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, यानी कहीं भर के नहीं रख सकते हो। डीसी वोल्ट को क्या कर लेते हो हम लोग, स्टोर कर लेते हैं। किसमें करते हैं स्टोर? बैटरी में। बैटरी में करते हैं, क्योंकि बैटरी हमने भर ली फिर उसका यूज कर रहे हैं। जबकि एसी वोल्ट में ऐसा होता है कि ट्रांसफार्मर में जमा होती है बैटरी, लाइट नहीं, तो ऊपर से जब लाइट आएगी तब यहाँ पे आएगी। अल्टरनेट इसको क्यों बोलते हैं हम लोग, नॉर्मली आम भाषा में भी बोलते हैं अल्टरनेट है, मैच नहीं कर रहा है ये, कम ज्यादा, इसलिए आप प्लस और एक माइनस है तो अल्टरनेट है। या इसका मान हमेशा घटता बढ़ता रहता है, कभी 150 है, कभी 250 हो गया, कभी 350, कभी 450, तो बला बला फूक जाते हैं। कभी कहो चला, कभी कहो लाइट चली जाए, पता चलता है। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता है। डीसी में क्या होता है, ये डायरेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, धीरे 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 बैटरी चार्ज होगी और धीरे धीरे बैटरी लो होगी। कभी ऐसा होता है कि भाई लगाया चार्ज तो मोबाइल की बैटरी को फुल दिखाने लगे, फिर एकदम कदम करके 1 पॉइंट बचे, फिर मोबाइल ऑफ हो जाए, ऐसा होता है? नहीं। अगर ऐसा होता भी है तो उस मोबाइल में प्रॉब्लम है, उस मोबाइल में प्रॉब्लम है, बैटरी भी खराब होता है तो होता है। हाँ, वैसे आप मोबाइल देखोगे तो जब भी आप बैटरी चार्ज करोगे धीरे धीरे 1-1 पॉइंट करके बैटरी चार्ज होगी, और जब डिस्चार्ज होगी तो 1-1 पॉइंट करके जो है बैटरी जो है डिस्चार्ज होगी, एकदम नहीं जाएगी। हाँ, शॉर्टिंग वगैरह है तो बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है, ये बात अलग है। अब हम लोग जानते हैं कि मदरबोर्ड, चाहे फिर वो आईफोन हो, एंड्रॉइड हो, कीपैड हो, कोई भी मोबाइल हो, कोई फोन का मदरबोर्ड चाहे छोटा हो, चाहे टेढ़ा हो, चाहे बड़ा हो, कोई भी मदरबोर्ड हो, उसमें जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो कितने प्रकार के कंपोनेंट लगे होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहीं से सब कुछ स्टार्टिंग काम चालू है। और इसे हम जो कुछ हम लोग सीख रहे हैं वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट है। तो मोबाइल के अंदर पीसीबी में जो भी कंपोनेंट लगे होते हैं उन्हें हम लोग एसएमडी कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एसएमडी कंपोनेंट। तो ये एसएमडी कंपोनेंट क्या होते हैं? एसएमडी का मतलब, देखो एसएमडी का मतलब होता है, एस का मतलब सरफेस, एम का मतलब माउंट और डी का मतलब डिवाइस। सरफेस माउंट डिवाइस कंपोनेंट। सरफेस का मतलब सतह, माउंट मतलब लगा हुआ, डी का मतलब डिवाइस, यानी कि ऐसा कंपोनेंट जो एक ही सतह पे लगा हुआ होता है उसे हम लोग एसएमडी कंपोनेंट कहते हैं। देखो उधर देख लो, अब यहाँ पे क्या कंपोनेंट कैसे हैं, ऊपरी सतह पर लगे हैं, यानी कि एक साइड अगर लगे दूसरी साइड उसके कोई पिन आउट नहीं होते, दूसरी साइड उससे कंपोनेंट लगे हो सकते हैं। जबकि अगर हम टीवी रेडियो की जो और एसएमपीएस और इन्वर्टर की अगर सर्किट देखें तो उनमें बड़े कंपोनेंट लगे होते हैं, जो कि एक साइड कंपोनेंट होते हैं और दूसरी साइड उसकी पिने जो है सोल्ड होती है। देखे और नहीं देखे? जी देखे हैं। Yes, sir. मेरे पास देखो एक सर्किट आप देख रहे हो, ये जो मशीन होती है मोबाइल की हॉट एयर गन, उसकी सर्किट है। तो यहाँ पे कंपोनेंट आप देख रहे हो, लेकिन ये एक साइड से लगे और इसके साथ इसमें क्या है, सोल्डिंग की गई है, ठीक है। जो मोबाइल में कंपोनेंट जो होते हैं उनमें क्या होता है, ऊपरी सतह भी सारे कंपोनेंट रहते हैं, पीछे के साइड उसकी सोल्डिंग नहीं होती है, ठीक है। ये इनको हम लोग नॉर्मल कंपोनेंट कह सकते हैं, और ये है एसएमडी कंपोनेंट, ठीक है। सरफेस माउंट डिवाइस इनको बोलते हैं, ठीक है, छोटे कंपोनेंट। चलते हैं आगे, समझ में आ गया ये? जी Yes, sir. अब यहाँ पे पूरी कोशिश अपनी कर रहे हैं कि आपको समझ में जरूर आएगा। तो अब वो फिर कोई भी मदरबोर्ड हो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। और इनका अपना जो है नोट्स वगैरह भी आप थोड़ा बना लीजिएगा, हमारे पास तो इसके नोट्स नहीं है, हाई लेवल नोट्स। अब जो भी मदरबोर्ड है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, उसमें कुछ कंपोनेंट गिने चुने होते हैं, वही कंपोनेंट सभी में लगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं
पहला कंपोनेंट फ्यूज। मोबाइल के अंदर सारे के सारे एसएमडी ही लगे होते हैं। सेकेंड कॉइल, ज्यादातर लोग सब लोग जानते हैं। तीसरा कैपेसिटर, डायोड, कोड नंबर। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। फोटो डायोड। 7 लेते हैं, जेनर डायोड। ट्रांजिस्टर, आठ ही हो गए जाके, इसके बाद और करते हैं। रजिस्टर, मॉसफेट, रजिस्टर, क्रिस्टल, और इसके बाद आईसी। ये सारे कंपोनेंट, इतने ही कंपोनेंट और भी हैं, कुछ और भी लिख लेते हैं। थर्मिस्टर, ये कंपोनेंट जो होते हैं हर एक मदरबोर्ड में लगे होते हैं, ठीक है, हर एक मदरबोर्ड में। हाँ, यहाँ पर जो फोटो डायोड है ये कीपैड फोन में नहीं लगा होता है, और थर्मिस्टर भी नहीं लगा होता है, दो कंपोनेंट। बाद बाकी जितने भी कंपोनेंट हैं ये सारे कंपोनेंट हर एक मदरबोर्ड में होते हैं, बस इनकी संख्याएं जो है वो ज्यादा होती है। और यहाँ पे जैसे कुछ कंपोनेंट ऐसे जो कई टाइप के, उनके कई प्रकार जो है होते हैं, और वो मदरबोर्ड में जैसे कैपेसिटर है तो उसके लिए पोलर, नॉन पोलर हो गया। क्रिस्टल के लिए हो गया नेटवर्क क्रिस्टल, आरटीसी क्रिस्टल। रजिस्टर में कई सारी क्वालिटी है, ठीक है। ट्रांजिस्टर में भाई कई सारी क्वालिटी है, कई तरह के ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो वो अब एक एक करके जानेंगे कि फ्यूज को प्रदर्शित कैसे करते हैं, कोई भी कंपोनेंट है उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, उसका सर्किट सिंबल क्या है, ताकि हमें सिस्टमैटिक यानी ट्रेसिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वो काम क्या करता है, कोई भी कंपोनेंट है वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसकी पहचान क्या है, मदरबोर्ड में कैसा लगा होता है, कितने टाइप से जो है वो मदरबोर्ड में लगा होता है, और उसकी टेस्टिंग क्या है, खराब कंडीशन पे क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक। या वो कंपोनेंट अगर हमें नहीं मिलता है तो उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, मोबाइल में कंपोनेंट किस प्रकार से लगा उसकी टेस्टिंग करना। ये कंपोनेंटों के बारे में हम एक एक करके सारे कंपोनेंट जो हम सीखेंगे। जब हमें ये सारे कंपोनेंट अच्छी तरीके से आ जाएंगे तब हमारी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जो है परमानेंट के लिए बेहतरीन हो जाएगी। और जब बेहतरीन हो जाएगी तब हम ऐसे करके मदरबोर्ड उठा के देखेंगे, अरे तो आपको हर एक कंपोनेंट की जब नॉलेज होगी और हर एक प्रकार की टेस्टिंग आपको पता होगी, क्योंकि यहाँ पे एक एक कंपोनेंट की कम से कम 3 टेस्टिंग तो होने ही वाली है। और ज्यादातर लोगों को सिर्फ एक टेस्टिंग पता होती है कि बस जीएनडी से चेक करो, बीप करे तो खराब है, बस बाहर निकाल के फेंक दो, ऐसा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लॉकडाउन के समय अपना टाइम जो है बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, और अगर आप ऑनलाइन मोबाइल सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग, मोबाइल हार्डवेयर रिपेयरिंग और मोबाइल ईएमएमसी कोर्स की रिपेयरिंग या फिर लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप एक डेमो क्लास ले सकते हैं। अगर आपको डेमो क्लास से लगता है कि आप जो है सीख सकते हैं अच्छी तरीके से, तभी आप मेरा इंस्टीट्यूट जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ओके।